नमस्कार। आज 23 मई थी और आज मार्केट में किस गलती की वजह से लॉस हुआ है, आइए समझते हैं। वही बार बार मिस्टेक जो मार्केट के अंदर होती रहती हैं, वो कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसी रहती हैं कि उस टाइम पे हमारा दिमाग या मन भूल जाता है उस टाइम पे, तो वो रिपीट द्वारा हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, उनको भुलाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, इस वीडियो में बहुत गहरी एक सीख छुपी हुई है। आप वीडियो के एंड तक ज़रूर देखो अगर आप मार्केट में कमाना चाहते हैं तो। ठीक है। डिस्क्लेमर मेरा यह है कि यह वीडियो ओनली एजुकेशन की पर्पज़ से है। इस यहाँ पर किसी भी टाइप का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। अब आगे अपन चलते हैं। तो अपन को किस में लॉस हुआ? अपन को TCS में 3540 के कॉल ऑप्शन में लॉस हुआ। LTIM 5000 के कॉल ऑप्शन में अपन को लॉस हुआ। सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, आखिरकार ये इमोशंस कैसे आए और मार्केट में जो है कि अपन को इस तरीके से काम करना है, वो नियम तोड़ के क्यों गलती हुई, आखिरकार ऐसा मन में क्या चीज़ें उत्पन्न होती हैं कि जिसकी वजह से वो रिपीट गलती वापस हो जाती। तो सबसे पहले मैं आपको LTIM के बारे में बताता हूँ। LTIM का 5000 का कॉल ऑप्शन अपन ने बाय किया था 120 में। ठीक है, 120 में हमने बाय किया था इसको। हमारा स्टॉप लॉस 100 रुपये का था। टारगेट हमारा था कहीं भी 130 140 पे हम इसको निकालेंगे। अपना स्टॉप लॉस खा गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं 82 पे ये बंद हुआ है। हमने क्या सोच के लिया था, मैं डायरेक्ट आपको शेयर बताता हूँ यहाँ पर ओपन करके। LTIM हमने क्या सोच के लिया था? हमने ये सोच के लिया था इसको कि देखो, कोई सेटअप नहीं, कोई ब्रेकआउट नहीं, वो सब चीज़ें छोड़ो, मन की बुद्धि आप समझो। हमने ये सोच के इसको लिया था कि सारे IT के स्टॉक जैसे इन्फोसिस हुआ, TCS हुआ, विप्रो हुआ, ये सब पॉजिटिव थे, भाग रहे थे। तो खाली यही सोचा कि सारे IT के शेयर भाग रहे हैं, ठीक है, ये भी भागेगा, ठीक है, और LTIM अच्छा भागता है, ये हमने सोचा। ठीक, और हमने कुछ नहीं सोचा। हमने ये भी नहीं सोचा कि कितना भाग गया, क्या चार्ट चल रहा है, क्या मूवमेंट चल रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने पिछला सोचा। ठीक है, जो पीछे गुजर चुका है वो फ्यूचर में होगा, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अभी की हालात क्या है, अभी की कंडीशन कैसा है, अभी की मूवमेंट कैसा है, इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे चार्ट आप देख सकते हैं। चार्ट में ये मॉर्निंग में भागना स्टार्ट हुआ, खुलते भागना स्टार्ट हुआ। ये भागा कब तक? ये आखिरी कैंडल है, 9:45 तक भागा, लगातार खुलते भागता रहा। अब हमने इसको, जब ये यहाँ कहीं पे था, यहाँ कहीं पे हमने इसका कॉल ऑप्शन बाय किया 120 में। ठीक है, अब केवल ये सोच के बाय किया था कि बढ़िया चल रहा है, IT के स्टॉक भगे हैं। ना हमने ये देखा कि कितना भग गया है, ना हमने ये देखा कि रॉकेट जैसा भग गया है, ना हमने ये देखा कि ये कोई अपसाइड का ट्रेंड है, ना हमने ये देखा कि ये जो ब्रेकआउट जो हाई बनाया उसको ब्रेक कर रहा है, ये भी नहीं हमने देखा। ना तो उसने ब्रेक किया, वो तो खाली एक रेंज में, एक डायरेक्शन में फंसा हुआ स्टॉक था। ना कोई ब्रेकआउट दिया, ना कुछ। ब्रेकआउट देता, बाय करते, काम होता या नहीं तो होता, बात अलग है। लेकिन बिना ब्रेकआउट के हमने काम कर लिया उसमें। ठीक है, अब ये तो फंसा हुआ था, हमें बिना ब्रेकआउट के हमने काम कर लिया कि उस सोच पे, पुराने आधार पे काम कर लिया। वो सब फालतू की चीज़ें। अभी जस्ट क्या है आज, वो हमें देखना, पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे कोई लेना देना नहीं। अभी के हालात के हिसाब से मार्केट के अंदर काम किया जाता है, अभी की मूवमेंट के हिसाब से। अभी क्या है, वॉलेटाइल है, ट्रेंड है, सेटअप है, ब्रेकआउट है, वो सब अभी का देखना। पहले क्या हुआ उससे कोई लेना देना नहीं। अभी का अगर सेटअप बन रहा है तो लेना, नहीं तो नहीं लेना। अब यहाँ पे लेने का कोई सेटअप नहीं था। सेटअप तब बनता जब ये हाई ब्रेक करता, तब एक लेने का सेटअप बनता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो हमें लेना ही नहीं था। खाली इमोशन में आके जो निफ्टी में सुबह हमने कॉल ऑप्शन में कमाए थे, वो हमने सब यहाँ पे दे दिए। मतलब ना लॉस ना प्रॉफिट हमारा आज के दिन रहा। लेकिन निफ्टी में प्रॉफिट करने के बाद में मार्केट नहीं देखता, काम नहीं करता, तो हमारा कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन उसके बाद मार्केट देखा और कमाने का सोचा, वही लालच हमको ले डूबा।
प्रॉफिट होने के बाद में बाज़ार को देखना बंद करना होता है। बाज़ार देखेंगे, बाज़ार बुला लेगा, ऑटोमेटिक आपको काम करवा देगा। प्रॉफिट हो गया, बाज़ार देखना बंद, नुकसान हो गया, बाज़ार देखना बंद। बिना सेटअप के चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी इमोशन आए, ये मार्केट बहुत गंदी चीज़ है, इतना इमोशन लाती कुछ मत बोलो। जब तक आपका सेटअप ना बने, कसम खा लो जिसको भी घर में मानते हो, जब तक सेटअप ना बने जब तक काम नहीं करना, आराम से वेट करना। सेटअप बनेगा तो ही करेंगे, नहीं तो काम नहीं करेंगे। नहीं तो आया हुआ प्रॉफिट भी दूसरे ट्रेड में गंवा देते हैं। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर प्रॉफिट हो गया तो बंद कर देना, कोई मतलब नहीं, कल दोबारा मार्केट खुलेगा, ठीक है। तो एक छोटी सी ये एक मानसिक बुद्धि की वजह से हमारे इसके अंदर लॉस हुआ है। अब बात करेंगे टीसीएस की। तो टीसीएस में अपन ने ये देख सकते हैं 3540 का कॉल ऑप्शन है। ये अपन ने यहाँ पे कहीं पे बाय किया था, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे अपन ने 32 में अपन ने इसको बाय किया था। यहाँ पे कहीं पे 10 बजे के आसपास अपन ने 32 में इसको बाय किया था। लेकिन उसके पहले आप देख सकते हैं ये 16 रुपये से 35 तक गया था, डबल से भी ज़्यादा हो गया। हम एक हाई प्राइस पे टॉप पे बाय कर रहे हैं। हमें इसको सुबह मॉर्निंग में जब मूवमेंट ट्रेंड था 9:30 बजे, 9:40 वो टाइम पे लेना था, लेकिन जब भाग गया एकदम से, हम हाई प्राइस में ले रहे हैं। हमें यही बुद्धि होनी चाहिए कि हम हाई प्राइस में ले रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर बम्पर अच्छा तगड़ा ट्रेंड होता है, मजबूत ट्रेंड होता है तो ब्रेकआउट पे हम इसको ले सकते थे, है ना। लेकिन ऑलरेडी इतना भाग गया है स्टॉक, ठीक है, मूवमेंट हो गया है, हमें ये चीज़ को देखना, तो हमें उसमें काम नहीं करना। अब यहाँ कहीं पे हमने लिया, खटाक से नीचे आया तो 27 का अपना जो स्टॉप लॉस था, 28 के आसपास का, वो अपना स्टॉप लॉस खा गया। उसके बाद भाग गया, लेकिन अपने कुछ काम का नहीं। भले 37 बन जाए, 32 का पाया था, 5 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता, लेकिन अपना पहले स्टॉप लॉस खा गया भाई साहब। ये मेन पॉइंट वाली बात है। फिर उसके बाद दोबारा से ये गिर गया, ठीक है। ये देख सकते हैं 21 पे ये बंद हुआ है, ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है। दिन भर में क्या होता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, दिन भर में 2 बार 3 बार का ही स्टॉक मूवमेंट देता है। तो ये भी आईटी का स्टॉक था, भाग रहे थे आईटी के स्टॉक्स। हमें लग रहा है अच्छा ट्रेंड है, भागेगा ये भी। और इसका मैं आपको चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ, टीसीएस का क्या मोमेंटम किस टाइप से बन रहा था। हम केवल ट्रेंड देख के घुस गए। आप ये देखो, ये देखो, यहाँ पे हमें लगा कि ये अच्छा मजबूत ट्रेंड है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा नीचे आया। ये हाई भी इसने ब्रेक किया था, ब्रेकआउट भी इसने दिया था, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट था, ठीक है। ये फेक ब्रेकआउट में कई बार हम फंस जाते हैं, ऑपरेटर लोग हमें गंदा फंसा लेते हैं फेक ब्रेकआउट देके। जैसे ये मान लो ये कैंडल यहाँ पे, ये वाली, ये इसने यहाँ पे ब्रेक किया, लेकिन ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। ऊपर गया लेकिन फिर नीचे आ गया, फिर दूसरी कैंडल ऊपर गई, फिर नीचे आ गया। ऐसा कोई ब्रेकआउट नहीं था। ब्रेकआउट के साथ में हमें कुछ और चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, खाली मार्केट में ब्रेकआउट काम नहीं करता। अब हमें ये भी चीज़ देखनी कि ब्रेकआउट तो दे रहा है, लेकिन ऑलरेडी मूवमेंट कितना हो गया है, ये भी चीज़ चेक करना। अगर मूवमेंट नहीं हुआ तो ब्रेकआउट दे रहा है तो अच्छा काम होगा, ठीक है। लेकिन मूवमेंट ऑलरेडी हो गया है और ब्रेकआउट दे रहा है तो 70% चांस है कि वो नहीं चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मूवमेंट हो गया है, ठीक है। मूवमेंट नहीं होता तो बात अलग थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूत स्टॉक ट्रेंड रहता है स्टॉक का, तो वो ये गिरता नहीं, ये लगातार ये भागता रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो है फेक ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकआउट में हम ट्रैप हो गए, हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस खा गया, हमारा लॉस हो गया। गलती बस ये थी कि इसको हम अगर सुबह 9:30 बजे के आसपास ले लेते, जब इसमें ट्रेंड बना हुआ था, एक तरफा चल रहा था, सारी हरी कैंडल बनी थी, मजबूत ट्रेंड था, 9:30 बजे हमें थोड़ा सा बाज़ार देखना ज़रूरी है, उस टाइम हम इसको लेते तो हमारा प्रॉफिट 10 बजे आराम से हो जाता है। क्योंकि सुबह से जो शेयर होता है 10 बजे 10:30 बजे तक लगातार भागता रहता है, वो टाइम पे हमें एक मामूली एक लॉट से काम करके हम वहाँ कमा सकते हैं। जाएगा छोटा आएगा छोटा, लेकिन वहाँ पे आने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि एक तरफा बाज़ार फिर जो है वो 10 बजे तक चलता है। ये छोटी सी गलती है ना, क्योंकि हमने हाई प्राइस में टीसीएस लिया, LTIM बिना बजे बिना कुछ सोचे साचे लिया। चलो अब ये फेक ब्रेकआउट पे हाई रेट में हम फंस गए यहाँ पे। तो ये प्रॉपर चीज़ों को देखना ज़रूरी है। टाइम की बहुत बड़ी कदर मानी जाती है। अगर 9:30 बजे के आसपास ट्रेंड पे लेते तो आधे घंटे में काम हो जाता। जब ऑलरेडी रॉकेट पे हाई प्राइस में हम बाय कर रहे हैं, भले ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन मूवमेंट तो ऑलरेडी हो गया ना। चलो ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब हमें निफ्टी में क्यों लॉस हुआ, आप समझो इस बात को। टाइम कितना बड़ा वैल्यू होता है मार्केट में जब हम काम करते हैं, टाइम का सारा गेम है। टाइम पे बाय कर लेंगे तो टाइम पे निकल जाएंगे। अब टाइम पे बाय नहीं करेंगे, हाई रेट में हम बाय करेंगे, जब
मूवमेंट हो गया है, ये सोच के इमोशन में आके कि चलो बहुत स्ट्रॉन्ग है, भाग रहा है, तो उसकी औकात के बराबर तो वो भाग गया ना। आप हाई प्राइस में 12-1 बजे बाय कर रहे हो, जब उसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी या उसमें मूवमेंट नहीं होगा। अच्छा, ये मैं आपको निफ्टी का मूवमेंट यहाँ पे दिखाता हूँ। निफ्टी में ये चीज़ हुई थी, ये देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो निफ्टी है, ये सुबह से भागना स्टार्ट हुआ, ये ब्रेकआउट दिया, भागा, तो फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर भागा। उसके बाद में जो ये हाई बनाया था वो ब्रेक नहीं किया, वो दिन भर उसके बाद में वहीं रेंज में घूमता रहा, क्योंकि जो मूवमेंट होना था उसकी औकात के बराबर वो मूवमेंट ऑलरेडी आप देखो यहाँ पे हो गया था। 10:30 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास, 11 बजे मूवमेंट पूरा कंप्लीट हो गया था। 11, 12, 1, 2, 3, 3.5 घंटे फिर कोई मूवमेंट खासा देखने को नहीं मिला निफ्टी के अंदर। छोटा मोटा मूवमेंट हुआ है, क्योंकि जो मूवमेंट होना था वो हो गया। दिन भर में एक बार या 2 बार ही निफ्टी मूवमेंट करता है। अगर बड़ा मूवमेंट हो गया तो उसके बाद मूवमेंट मिलना मुश्किल हो जाता है, असंभव होता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन ये मूवमेंट मिल गया तो टाइम पे आपका प्रॉफिट हो गया, आप निकल जाओ। उसके बाद आपको मार्केट में बार-बार बाय सेल करेंगे तो नुकसान होगा, प्रॉफिट होते ही बंद कर देना। टाइम पे आपने बाय किया, टाइम पे आप निकल गए। अब यहाँ पे चूतियापंती होगी जो हम यहाँ पे 11 बजे, 10:30 बजे बाय कर रहे हैं, जब ऑलरेडी पूरा मूवमेंट कंप्लीट हो गया, ये सोच के कि चलो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। अरे भाई साहब, भागा जितना भागना था उसको। अब कोई वो सेटअप भी नहीं बना रहा है कि चलो सेटअप बनाता तो चलो और भागे, ना कुछ सेटअप है ना कुछ है। ये देखो यहाँ इसके बाद कोई हाई ब्रेक नहीं किया, ना कोई भागा, ना कोई स्ट्रॉन्ग था, वोलेटाइल था, वहाँ पे कोई मूवमेंट उसने दिया नहीं, वोलेटाइल रेंज में फंस गया। जब तक ट्रेंड है वो बात अलग है, लेकिन जब वोलेटाइल में फंस जाए फिर काम नहीं होता। भले ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट में अगर वोलेटिलिटी है तो वो ब्रेकआउट भी फेल हो जाता है, काम नहीं करता। ट्रेंड के साथ में ऐसा ब्रेकआउट दे, एक ऐसा राउंडिंग टाइप का बॉटम बना गया, जैसे ये यहाँ पे बॉटम है, नीचे गिरा, फिर ये ब्रेक किया, भाग गया। लेकिन ये वोलेटाइल है तो वोलेटाइल में ब्रेकआउट भी कई बार फेल हो जाते हैं, फेक ब्रेकआउट होते हैं। या ऑलरेडी इतना मूवमेंट हो गया है, ये ट्रैप करने के लिए होता है। जो बड़े निवेशक होते हैं, बड़े लोग होते हैं, बड़ा पैसा बाजार में डालते हैं, ये रिटेल इन्वेस्टर को ऐसे तो फंसाते हैं। उनका बड़ा नुकसान ऐसे होता है कि भाग गया, अब लोग ये सोचेंगे कि और बढ़ेगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे काफ़ी लोगों ने सोचा कि ट्रेंड है, भाग रहा है, यहीं पे मेरी गलती हुई, यहीं पे मैंने पुट ऑप्शन बाय किया, यहीं पे मेरा लॉस हुआ, ये सोच के कि ये एक डाउन ट्रेंड अब बनेगा। लेकिन ये तो एक डाउन ट्रेंड में ना तो कोई ब्रेकआउट था, ना कोई राउंडिंग बॉटम बनाया था। ये तो छोटी सी एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी, क्योंकि यहाँ से लगातार खरीदारी हुई, लोगों ने थोड़ा प्रॉफिट बुक किया। ये चूतियापंती अपन से नहीं समझी गई है ना, और अपन ने यहाँ पे इसमें पुट ऑप्शन बाय किया, उसके बाद ये भागा तो अपना स्टॉप लॉस खा गया उसके बाद में। तो ये अपनी चूतियापंती हुई, तो अपने को थोड़ा जब ये टाइम पे क्या थोड़ा सा वेट करना है ना। हाँ, कभी ये हाई प्राइस पे नहीं लेना, जब ये मूवमेंट बनना चालू होता है तब बाय करना। हाई प्राइस पे बाय करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस खाएगा। लेकिन अगर अपन यहाँ बाय करेंगे जब हाई घट रहा तब अपना प्रॉफिट होगा, लेकिन अब यहाँ हाई पे बाय करेंगे तो अपना स्टॉप लॉस खाएगा। तो सारा गेम टाइमिंग का है, सही ब्रेकआउट का है, सही स्ट्रेटेजी का है। वोलेटाइल में काम नहीं करना, मूवमेंट हो पे टॉप पे हाई प्राइस में अगर आप बाय कर रहे हो ब्रेकआउट देख के, तो नाम मात्र की एक क्वांटिटी लेना, एक लॉट लेना। बड़ी क्वांटिटी लेंगे तो बड़ा फ़ायदा, बड़ा नुकसान दिखेगा। हाई प्राइस में कभी भी बड़ी क्वांटिटी नहीं लेना। जब मूवमेंट बनना चालू होते हैं, ट्रेंड बनना चालू होता है, अच्छा इस टाइप से एक राउंडिंग बॉटम बना के फिर हाई तोड़ता है, वहाँ पे हम बड़ी क्वांटिटी ले सकते हैं। लेकिन जब ये हाई पे हम लेते हैं ना, तो वहाँ पे ट्रैप होता है, क्योंकि ऑलरेडी भाग गया है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है, वहाँ पे नुकसान होता ही है। तो ये चीज़ को याद रखना है। यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 3-4 कैंडल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, फिर से भाग गया। यहाँ पे कोई डाउन ट्रेंड या ब्रेकआउट डाउन जैसी कोई चीज़ हुई थी नहीं। अब हम 1 मिनट का भी चार्ट खोले, चलो 2 मिनट का चार्ट खोले, 2 मिनट के चार्ट तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि अगर 2 मिनट में कोई ब्रेकआउट था क्या, कोई ब्रेकआउट नहीं था। यहाँ पे देखो थोड़ा देखो डाउन साइड का एक ऐसा थोड़ा सा ट्रेंड उसने बनाया, लेकिन कोई ऐसा राउंडिंग बॉटम टाइप का उसने कुछ बनाया नहीं। ऐसा लग रहा था कि डाउन जाएगा, लेकिन एक थोड़ी शॉर्ट टर्म रिकवरी थी ना यहाँ पे। आप देखो थोड़ी बहुत रिकवरी तो आती है, उसके बाद में वो 50-60-70 पॉइंट की रिकवरी आई। तो निफ्टी में भी बड़ा मूवमेंट दिया, उसके बाद रॉकेट के जैसे ये भाग गया। तो ये ट्रैप होता है। देखो आप यहाँ तक गिर रहा था और यहाँ इसके बाद में ये कैंडल से लगातार भाग गया, ठीक है। यहाँ पे देखो गिर रहा था, उसके बाद लगातार भाग गया। तो ये ट्रैप होता है, फंसाने का चक्कर होता है। टाइम पे बाय करना, टाइम पे निकल जाना, ब्रेकआउट पे काम करना, वोलेटाइल में काम नहीं करना। सेटअप बने तभी काम करना, नहीं तो कोई काम नहीं करना। इस वीडियो में बहुत बड़ी सीख है। धन्यवाद, थैंक यू।